साथियों नमस्कार। साथियों आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, आपके परिवार में सारे लोग ठीक होंगे। मैं माँ बीड़ा वादनी को माँ सरस्वती के चरणों में प्रणाम करता हूँ कि वो मुझे कुछ ऐसा ज्ञानवर्धक दें जिससे कि परमात्मा की जो सबसे बड़ी सर्वश्रेष्ठ रचना है मानव, उनको मैं कुछ अच्छा मार्गदर्शक, कुछ उत्साहित और कुछ ऐसा बता सकूं जो एक प्रेरणादायक हो। साथियों आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात कर रहे हैं ज्ञान या आत्मविश्वास, स्किल या बिल। साथियों आज हमारे जो भी स्कूल हैं, कॉलेज हैं, वो स्किल के ऊपर बात कर रहे हैं। और साथियों मैं आपसे जो आज कहने वाला हूं वो ये कहने वाला हूं कि अगर स्किल, ये भवन है, जो सुंदर सा भवन आपको दिखाई दे रहा है, ये स्किल है, तो साथियों जो उसका आधार है, जो उसकी नींव है, जिस पर ये इमारत बनी हुई है, वो बिल है। अगर स्किल इंपॉर्टेंट है तो बिल पावर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। साथियों आज मैं आपको अपने पुरातन और सनातन की ओर लेके चलूंगा। आज से 5000 साल पहले महाभारत काल में जो एक महान युद्ध हुआ था, उसके दो पात्रों के ऊपर मैं आज आपसे बात करूंगा। साथियों जो पहला पात्र है वो है अर्जुन, जिसके पास स्किल बहुत बड़ा चढ़ा है, टैलेंट बहुत जबरदस्त है, लेकिन साथियों उसका बिल पावर उसको जवाब दे जाता है। और वो दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर है, लेकिन जैसे ही जो दोनों सेनाएं वहां खड़ी हुई हैं, वहां पर वो जाता है युद्ध करने के लिए, तो उसका जो बिल पावर है वो जवाब दे जाता है। लेकिन साथियों उनके पास में एक सारथी के रूप में, एक सखा के रूप में, एक मित्र के रूप में, एक ऐसे जबरदस्त मेंटर उपलब्ध हैं भगवान श्री कृष्ण, जो उन्हें गीता का ज्ञान सिखाते हैं, उन्हें बताते हैं कि ये आप धर्म युद्ध कर रहे हैं और धर्म युद्ध में किस चीज का भय, किस चीज की आप चिंता कर रहे हो। उसके बाद में जब पूरा गीता का ज्ञान होता है, जब दोबारा से उनका बिल पावर अप किया जाता है, तब वो युद्ध में जाने के लिए और लड़ने के लिए तैयार होते हैं। अब साथियों हम दूसरे पात्र को देखते हैं उसी महाभारत काल के, जिसका नाम है अभिमन्यु, जिसके पास बिल पावर बहुत स्ट्रांग है, बहुत बड़ा चढ़ा बिल पावर है, लेकिन उसके पास स्किल नहीं है। उसको मालूम है कि जिस युद्ध में जो चक्रव्यूह मेरे साथ रचा जा रहा है, उस चक्रव्यूह में जीतने के लिए मैं काबिल नहीं हूं। मैं उस चक्रव्यूह के सातों द्वारों को नहीं तोड़ सकता, लेकिन मैं 6 द्वारों को तोड़ सकता हूं। लेकिन फिर भी उसका विल पावर इतना स्ट्रांग होता है, वो कहता है कि मैं युद्ध में जाने के लिए तैयार हूं। मैं 6 द्वारों को तो बड़ी आसानी से तोड़ दूंगा, सातवें द्वार के लिए देखा जाएगा। साथियों ये साथियों हमारे लिए एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी है, अगर हम इससे सीख लें तो हम साथियों कहीं से कहीं पहुंच सकते हैं। साथियों हमने इससे पहले काफी बुरे दौर देखे हैं। साथियों हमारा सनातन, हमारा पुरातन इतना महान है कि जिसके पास स्किल भी है और बिल भी है, लेकिन साथियों लोगों ने, आक्रांताओं ने हमारे दोनों चीजों को तोड़ने का प्रयास किया, हमारे स्किल को भी खत्म करने का प्रयास किया और हमारे बिल को भी बहुत ज्यादा डैमेज किया। साथियों आज समय है, आज हमको फिर से खड़ा होना है, अपना स्किल भी मजबूत करना है और उसके साथ अपने बिल को भी बहुत मजबूत करना है। साथियों आज हमारे यहाँ पे जितने भी स्कूल कॉलेज जो भी चल रहे हैं, वो इस पर काम कर रहे हैं कि हमारा स्किल कैसे अप हो, हमारा ज्ञान, हमारा टैलेंट कैसे बढ़े। लेकिन साथियों हमारे बिल पर कोई भी काम नहीं कर रहा। साथियों मैं आज आपसे कहूंगा कि आप अपने बिल पर भी उतना ही ध्यान दें जितना स्किल पर ध्यान दे रहे हैं। साथियों अगर आपको कोई बढ़िया सुंदर सी इमारत दिखाई दे रही है, कोई भवन दिखाई दे रहा है, तो साथियों उसका आधार भी आप देखना न भूलें। जो उसका आधार है, जिस पर वो इमारत टिकी हुई है, वो है बिल पावर। साथियों ये चीज आप ध्यान रखें। बच्चों का बिल पावर बहुत स्ट्रांग होता है, उनके पास स्किल ज्यादा नहीं होता, लेकिन बिल पावर उनका बहुत स्ट्रांग होता है। साथियों अब हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। और साथियों मैं सभी को बताना चाहता हूं, मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, ना ही मुझे किसी राजनीति से कोई मतलब है, लेकिन मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूं और आपको मोटिवेट करने के लिए आज के, जैसे मैंने महाभारत काल के आपको उदाहरण दिए, उसी तरीके से मैं आज आपको आज के परिप्रेक्ष्य में भी उदाहरण देके बताता हूं साथियों, जिनसे कि हम सीख ले सकते हैं।
साथियों, आज हमारे पास दो नायक ऐसे हैं जिनके पास में स्किल और विल पावर स्ट्रांग मात्रा में है। साथियों, आज हम अपने प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के बारे में देखते हैं। उनका जो नारा है उस पर गौर करते हैं। उनका पहला नारा है सबका साथ सबका विकास। साथियों, उनको सबका साथ भी मिल रहा है और वो सबका बराबर विकास कर रहे हैं। वो किसी के साथ पक्षपात नहीं कर रहे। वो किसी एक व्यक्ति के प्रधानमंत्री नहीं है और वो उनकी कार्यशैली भी इसी तरीके की है कि वो सबको साथ लेकर के चलते हैं और सबका विकास बराबर तरीके से कर रहे हैं। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करते। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। फिर उन्होंने उसी नारे को थोड़ा और बढ़ा दिया, सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास सबका विश्वास। साथियों, इसी तरीके से जो वो वचन दे रहे हैं उस वचन पर पूरी निष्ठा के साथ कार्य कर रहे हैं। अब साथियों, हम दूसरे नायक को देखते हैं। दूसरे नायक हैं हमारे मुख्यमंत्री जी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी। साथियों, के संत के रूप में हैं और वो हमारे हमसे कहते हैं जो जिस भाषा में समझेगा उसको उस भाषा में समझा देंगे। साथियों, कितना अच्छा स्लोगन है, कितना प्यारा स्लोगन है। साथियों, लोग कहते हैं कि उसको अलग तरीके से देखते हैं, मैं उसको अलग तरीके से देखता हूं। गुंडे उसको अलग तरीके से देखते हैं क्योंकि वो गुंडों से कहते हैं कि वो गुंडों को गुंडों की भाषा में समझा देंगे। लेकिन जो जिस भाषा में समझेगा, अगर कोई प्रेम की भाषा समझेगा, कोई करुणा की भाषा समझेगा, कोई दया की भावना से बात करेगा, कोई विनम्रता की बात करेगा, कोई सिद्धांतों की बात करेगा, तो उसको सिद्धांतों से समझाएंगे, उसको विनम्रता से समझाएंगे। वो बात करते हैं अपने सनातन की, अपने पुरातन की, जो भगवान श्री राम ने हमें जो उपदेश दिए थे उन उपदेशों की बात करते हैं योगी आदित्यनाथ जी। साथियों, इन नायकों के पास स्किल भी है और विल भी है। मैं साथियों आपसे यही कहूंगा कि आप किसी को भी ये अनुमति न दें, ये अधिकार न दें कि वो आपका विल पावर डाउन करे। मैं आपसे ये कहूंगा कि साथ आप ऐसे सारथी ढूंढें भगवान श्री कृष्ण की तरह, जो आपका विल पावर स्ट्रांग करें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपना स्किल ना बढ़ाएं, लेकिन स्किल के साथ साथियों विल पावर भी बढ़ाएं। साथियों, विल पावर बहुत ही आवश्यक है किसी भी सफलता के लिए। जब आपके पास विल होता है, आत्मविश्वास प्रचुर मात्रा में होता है, तो साथियों आपको अलग तरीके की अनुभूति होती है। और साथियों, आप इस धरती पर हैं, अगर आपका विल पावर स्ट्रांग है तो साथियों ये दिखना भी चाहिए, ये खनक होनी चाहिए कि जब आप इस धरती से जाएं तो आपकी क्या पात्रता थी वो आपको यहाँ दिखाई देनी चाहिए, लोगों को दिखाई देनी चाहिए। साथियों, ये आज का जो वीडियो है, इससे आप समझेंगे और इसे अपने जीवन में उतारेंगे और अपनी विल पावर को स्ट्रांग करेंगे। और हाँ, मैं दो चीज आपसे अंत में कहना चाहूंगा। एक तो साथियों, आपने देखा होगा कि एक लड़का जिसके पास स्किल बहुत जबरदस्त है और आईएएस तक पहुंचता है, टॉप नंबर लेके आता है, लेकिन वो आत्महत्या कर लेता है। उसका रीजन क्या है कि उसके पास स्किल तो बहुत है, लेकिन जैसे ही उसके पास परिस्थिति आती है वो कमजोर हो जाता है, वो घबरा जाता है, डर जाता है और हताश हो जाता है और बैठ जाता है। उसका रीजन उसके पास विल पावर नहीं है। साथियों, हमारे सनातन में, हमारे पुरातन में हमें हमारे पास भगवान श्री कृष्ण जैसे आज सारथी और मेंटर और गुरु नहीं है, लेकिन उनका दिया हुआ गीता का ज्ञान हमारे पास मौजूद है। हमारे पास भगवान श्री राम का इस समय पे भी ज्ञान उपलब्ध है, हमारे पास रामायण है। हम उनसे अपना स्किल और अपना विल दोनों बढ़ा सकते हैं। और हमारे आज के जो वर्तमान के नायक हैं उन उनसे भी हम अपना विल और स्किल दोनों देख करके बढ़ा सकते हैं। साथियों, आप जैसा सोचोगे वैसा ही आपके जीवन में होगा। और अपने किसी भी ऐसे मित्र को, किसी भी ऐसे हितैषी को आप अनुमति नहीं दें कि वो आपका विल पावर डाउन कर सके। साथियों, ऐसे व्यक्ति से दूर रहें, क्योंकि साथियों स्किल को जितना बढ़ाना आसान है, उतना विल पावर को अप करना उतना आसान नहीं है। इसीलिए मैं आपसे यही कहूँगा अंत में साथियों कि किसी भी कीमत में आप अपने विल पावर को कमज़ोर नहीं हो। और अगर आपके पास विल पावर प्रचुर मात्रा में है तो दुनिया की हर सफलता आपको मिलेगी साथियों। और इस दुनिया में आप वो जो आप चाहते हैं, जो आपका सपना है, वो आप प्राप्त करेंगे।